नमस्कार, न्यूज हावर के खास कार्यक्रम ज्ञानवापी पर सियासी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक 50 वर्षीय एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के मामले में यह गिरफ्तारी की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर रतनलाल ने कथित तौर पर शिवलिंग की तस्वीर पोस्ट की थी और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद कुछ छात्र संगठन मायरिश नगर में पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अब यह मामला किस ओर बढ़ रहा है। आज जो विदेशी आक्रांता सदियों पहले भारत आकर जो आतंक मचा गए और उस आतंक का जो बीज भारत में जगह जगह बो गए, आज हम उसे क्यों सींच रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञानवापी पर सियासी ज्ञान। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग वाले दांव पर विवादित पोस्ट शेयर करने वाले डीयू प्रोफेसर रतनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया। डॉक्टर रतनलाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने रतनलाल के खिलाफ केस दर्ज कराया। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में तनाव बढ़ गया। आयशा के कार्यकर्ता डीयू प्रोफेसर की रिहाई की मांग करने लगे। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। ज्ञानवापी पर पोस्ट, प्रोफेसर गिरफ्तार। प्रोफेसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, एआईएसए ने की रिहाई की मांग, किया विरोध प्रदर्शन। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर विवादित पोस्ट के मामले में डीयू के प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी पर हंगामा खड़ा हो गया है। डीयू के छात्रों ने प्रोफेसर रतनलाल की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया था। फेसबुक पर इसे लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल ने एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने प्रोफेसर रतनलाल को गिरफ्तार कर लिया था। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी को लेकर अब हंगामा खड़ा हो गया है। वामपंथी छात्र संगठन प्रोफेसर रतनलाल के पक्ष में खुलकर उतर आए। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के विरोध में वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया, रिहाई की मांग की। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल, प्रोफेसर ने क्यों की आपत्तिजनक पोस्ट? जिम्मेदार क्यों नहीं समझ रहे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी? विदेशी आक्रांता के आतंक के बीज वो क्यों कर रहे हैं पल्लवित? भारतवासियों की आस्था पर क्यों पहुंचाई जा रही है चोट? क्यों एक दूसरे की आस्था पर हो रहा आघात? स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। ये सवाल बताते हैं कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्यों आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से ये आशाएं नहीं हैं कि वो इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट करें जिससे कि हिंदू या मुस्लिम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचे, उनको उनकी जो आस्था है वो आहत हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए बुद्धिजीवी वर्ग को। अगर बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा करता है तो आम आदमी से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं कि ऐसे मामले पर, ऐसे मुद्दे पर वो क्या कर सकते हैं। हर बुद्धिजीवी वर्ग का एक अपना विचार होता है और विचार समाज के प्रति जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके विचार समाज को टकराव की रास्ते पर लेकर चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो हमारा यह कार्यक्रम है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बुद्धिजीवी वर्ग का आज इस परिस्थिति में जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या होनी चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए। आज हमारा भारत और इसमें रहने वाले भारतवासी सभी एक हैं।
आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक भारतवासी किस तरह से भावनाओं को भड़का सकता है और भावनाओं पर किस तरह से अंकुश लगा सकता है। एक भारतवासी को एक दूसरे से गले लगाने में उसकी कितनी मदद हो सकती है और किस तरह से जो चिंगारी विदेशी आक्रांता यहां पर छोड़ करके चला गया है, बीज उसका यहां पर बीज रोपण करके चला गया है, उसे किस तरह से सींच सकता है और समाज में आग भड़क सकती है। यह जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी उसी की है, आज बुद्धिजीवी वर्ग की है। लेकिन एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। यह मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता कि यह टिप्पणी किसके आस्था पर ठेस पहुंचाती है, किसके आस्था को आहत करती है, यह मैं जानना भी नहीं चाहता। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी न किसी की आस्था पर वह पोस्ट आघात कर रहा था और इसलिए उस पर एफआईआर हुआ। मैं एफआईआर को गलत नहीं कह रहा, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस समय जमानत मिल गई है। जो छात्र संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहा था, वह आंदोलन सफल हुआ है और प्रोफेसर को जमानत मिल गई है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उसे जमानत मिली कि नहीं मिली, सवाल यह है कि उन्होंने एक गुरु होते हुए, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होते हुए, सहायक प्रोफेसर होते हुए ऐसा क्यों किया? जिससे कि किसी की भावनाएं, किसी की आस्था आहत हो। क्यों जरूरत पड़ी किसी भी वरिष्ठ एडवोकेट को कि वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए? क्यों जरूरत पड़ी? एफआईआर को हम गलत नहीं मानते, लेकिन वहां भी धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि यह मामला बड़ा ही संवेदनशील है और इस संवेदनशील मामले पर हर भारतीय का यह जिम्मेदारी बनती है, हर बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी बनती है कि हर उस टकराव के रास्ते को रोके। और यहां क्या हो रहा है? एक प्रोफेसर के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में आखिर आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों किया गया है ऐसा? अगर एक बुद्धिजीवी वर्ग, एक गुरु जिससे समाज का निर्माण होता है, वह किसी की भावनाओं को आहत करता है तो वो क्षम्य नहीं है। चाहे मैं ये नहीं जानता कि उनके इस पोस्ट से किसकी भावनाएं आहत हुई हैं, किसके आस्था पर ठेस पहुंची है, मुस्लिम की आस्था पर ठेस पहुंची है या हिंदू की आस्था पर ठेस पहुंची है, यह मैं नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूं। लेकिन आपत्तिजनक पोस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आज से पहले जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और आक्रमण किया, भारत को लूटा, खसोटा और मंदिरों को ढहाया, उस पर मस्जिदें तैयार की, आखिर ये जो हुआ, ये मंदिर और मस्जिद के बीच में वही लूट खसोट और हत्याएं की। आज उसी का बीज मंदिर और मस्जिद के बीच में रोप करके चले गए और आज हम उसे सींच रहे हैं। क्यों सींच रहे हैं? क्यों सींच रहे हैं? विदेशी आक्रांता के उस भड़काऊ और एक तरह से कह सकते हैं कि कत्लेआम जो वो करके यहां से गया है, जो लूट खसूट करके गया है, जो आतंक मचा के गया है, उस आतंक के बीज को हम क्यों सींच रहे हैं? सवाल यहां पर यह है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र शुक्ला, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ सुशील तिवारी जी जो हिंदू आर्मी चीफ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आरिफ हबीब खान जो सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं।
चर्चा की शुरुआत हम करेंगे आरिफ हबीब खान जी से। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने फेसबुक पोस्ट किया, आपत्तिजनक टिप्पणी की ज्ञानवापी। ज्ञानवापी मामले पर जी आरिफ जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, इस आपत्तिजनक टिप्पणी को आप किस रूप में लेते हैं? आपका दृष्टिकोण क्या ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं एनबी न्यूज चैनल के तमाम न्यूज हावर है सर, न्यूज हावर पे आप हैं, न्यूज हावर जी, न्यूज हावर का मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं डिबेट में हमारे सुशील तिवारी जी और हिंदू महासभा के जो साथी हैं जी, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, किसी भी धर्म के प्रति अशोभनीय या आपत्तिजनक टिप्पणी करना, मैं इसे किसी भी तरफ से तर्कसंगत नहीं मानता हूं। ये आज के इस माहौल में जब हम 20वीं सदी 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं और हाईटेक यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाने वाला व्यक्ति जब इस तरह की टिप्पणी करेगा तो गांव और देहात के लोग क्या करेंगे? मैं किसी भी तरह से इस टिप्पणी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप इसकी निंदा करते हैं। धर्मेंद्र शुक्ला जी, आपका दृष्टिकोण क्या है? देवेंद्र जी, एक बात तो ये क्लियर हो गया कि प्रोफेसर रतनलाल जी ने, जैसा कि मैंने पढ़ा है उनके बारे में, उन्होंने किस पे टिप्पणी की है, किस धर्म पे टिप्पणी की है, किसके धर्म पे टिप्पणी की है, किसके आस्था को चोट पहुंचाई है, हमें यहाँ नहीं खुलासा करना। आस्था पे चोट नहीं होना चाहिए। जी धर्मेंद्र शुक्ला जी। मैं वही बात कह रहा हूँ जी, कि उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई है, उनको सिर्फ जमानत दे देने से काम नहीं चलने वाला। हम सबको ये सोचना होगा कि जो ये बयानबाजी हम लोग करते हैं या जो प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग करते हैं, अपने आप को अम्बेडकर वादी बताते हैं और इसके बाद ऐसी बात बोलते हैं कि जिससे दूसरा वर्ग अपमानित हो, ये कब तक चलेगा? एक प्रोफेसर जैसे पद पर बैठ करके ये शिक्षा के गुरु हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षक होकर के इस प्रकार की बयानबाजी जब करते हैं तब दुख होता है, पीड़ा होती है। और पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब इनके समर्थन में विचारधारा के लोग सड़कों पर आते हैं, उनके पक्ष में दुख और हो जाता है। हमें इस बात को सोचना होगा, हम सब तक इस धार्मिक बातों को करते रहेंगे, इन सबको भी सोचना होगा, एक तरफ से सोचने से कुछ नहीं होगा। जी देवेंद्र जी। जी ठीक है। सुशील तिवारी जी, आप अपना दृष्टिकोण बताएं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सुशील तिवारी जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो प्रोफेसर रतनलाल ने ये जघन्य अपराध किया है, ये सिर्फ 153A धारा नहीं लगनी चाहिए, इसके ऊपर देशद्रोह भी लगना चाहिए। और इस प्रोफेसर के ऊपर जो है NSA जितने भी गंभीर धाराएं लगा के इसको आजीवन कारावास देना चाहिए। जी। अब बात आती है कि हमें रतनलाल प्रोफेसर को अगर जानना है तो द कश्मीर फाइल आपने देखी होगी, उसमें एक राधिका मेनन थी। वो काम तो उसका राधिका मेनन था नाम, लेकिन काम वो इस्लाम के लिए करती थी। इसी तरीके से भारत में एक चंद्रशेखर रावण उर्फ चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी का है, इसी तरीके से बामन विश्राम बामसेव का है। ये नाम तो करते हैं लेकिन काम ये इस्लामीकरण करने का करते हैं। दलितों आप डिबेट में ऐसे लेते हैं, भाई ये दलित इतने दलित को हिंदू करने का काम इनको जो इस्लाम कंट्रीज को देती है, प्रोफेसर काम नहीं। और जहाँ तक बात यह है कि आप अगर 55 देशों के विधर्मी कंट्रियों में जाएंगे, अगर मोहम्मद साहब का अगर एक कोई कार्टून बना देता है तो उसका गला जो है रेत दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का पूर्णतः छूट है इन वामपंथी विचारधारा के लोगों को, तो इसको बिल्कुल माफी नहीं करना चाहिए। और मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा कि इसने हमारे भगवान शिव का अपमान किया है, इस आदमी को उल्टा लटका देना चाहिए। न्यायपालिका के तहत
हम डायरेक्टली अपनी बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता दें ये सब वामपंथी दलाल हैं। सुशील तिवारी जी, जी सुशील तिवारी जी, अगर वहीं ये प्रोफेसर साहब अगर किसी और धर्म के आस्था पर चोट करते तो क्या आपका यही जवाब होता? मैं देवेंद्र जी यही तो दर्द बता रहा हूं आपको कि अगर यही किसी और धर्म की आस्था पे चोट करते, मैंने तो नाम लिया कि हमारे मोहम्मद साहब एक वर्ग विशेष के जो है मान्य है और लोग मानते हैं उनको, मोहम्मद साहब का एक कार्टून किसी कार्टूनिस्ट ने बना दिया तो उसका गला काट दिया गया। यहाँ तो सिर्फ 153 में छोटी सी धारा में उनको जो है अरेस्ट किया गया, वो भी आप बता रहे हैं कि जो है उनको अभी जमानत मिल रही है। तो इतनी छोटी सी धारा ये प्रोपोगंडा करने के लिए, हिंदू धर्म को जो है तरह तरह से बदनाम करने के लिए इन लोगों को बहुत मोटी फंडिंग आती है। आपको अगर जानना हो तो ईडी के वेबसाइट पे जाइए, उसमें राजस्थान का नाम तो द कश्मीर फाइल में हिंदू होता है, लेकिन काम उसका पाकिस्तान के लिए और भारत के बंटवारा करने के लिए, हमें हिंदू को जातियों में बांटने के लिए, हमारे देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करने के लिए इनको वहां से मोटी फंडिंग मिलती है। उसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI, जो पाकिस्तान से पोषित एक संस्था है जो भारत में है, उसमें कई तरीके से बंदिशें लग चुकी है। वो सिमी का दूसरा रूप है और ये सारे के सारे ये दलाल है, इस्लामिक एजेंट है, 55 विधर्मियों देश के एजेंट है, सारे PFI के एजेंट है जो हमारे। अगर ये कुछ नहीं है और ऐसे प्रोफेसर और ऐसे लोग जो हैं समाज में हमारे और इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, उनकी बातें सुनने की जरूरत क्या है? उनकी बातें सुनने की जरूरत क्या है? ये पोषित है इस शिक्षा मंदिर में रह के। और आपको बताते दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो हिंदू विद्यालय जहाँ पे ये है, आप बताइए ऐसे लोगों को उस हिंदू विद्यालय में रखा गया है जो चाहे जितने भी मंडल कमिश्नर वाले ये कुकुर गए थे उनको बेल कराने के लिए, ठीक है, सारे के सारे जो है हम रोकना चाहेंगे। सुशील तिवारी जी आपको रोकना चाहेंगे। सारे के सारे वामपंथी विचारधारा के जो भगवान राम पे और हिंदू सनातन धर्म पे इनको विश्वासी नाम तो ये रखेंगे रतन लाल, लेकिन काम ये करेंगे मोहम्मद आबिद और कमल हाबिद का। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ हाफिज अकरम कुरैशी जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाफिज साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाफिज अकरम कुरैशी बोल रहा हूँ। जी, सवाल आपसे ये है, हम अपने तीनों मेहमानों से एक ही सवाल, उनका दृष्टिकोण पहले जाने हैं और समझे हैं। आपसे भी हम इस मामले पर पहले या आपका दृष्टिकोण जानेंगे कि आखिर जो रतनलाल जो प्रोफेसर हैं उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट किया था उस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? हमारा मुल्क जो है भावनाओं पर चलता है जी, और हमें यहाँ चारों धर्म एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं और हमें ये बताया गया है जो हमारे सामाजिक गुरु है वो भी और जो धार्मिक गुरु है उन्होंने भी कि अगर आपको किसी पर हुकूमत करनी है, किसी मुल्क पर हुकूमत करनी है तो उनकी भावनाओं की कदर करनी होगी। ये तो सत्ताएं बदलती रहती है, आज सत्ता किसी के पास है, कल किसी के पास होगी, लेकिन उसके अंदर रहने वाले तमाम समुदाय के लोग होंगे। जो लोग उन समुदाय के रहने वालों लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करेगा वो कभी उस पर हुक्मरानी नहीं कर सकता, बादशाहत नहीं कर सकता। तो जिस आदमी ने भी, जिस प्रोफेसर ने भी जो भी गलत टिप्पणी कर दी, हम सिरे से उसका खंडन करते हैं जी। और जितना हम इस्लाम धर्म का आदर करते हैं उतना ही अपने हिंदू भाइयों के धर्म का भी आदर करते हैं। और इंडिया का वाहिद और पहला शत्रु जिसमें गौर रखता पे इंडिया का राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तराखंड में 3 अप्रैल 2013 को किया और उस पर मुझे इंद्रेश कुमार जी ने दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया जी। तो हम तो उतना आगे आकर हिंदू समुदाय की भावनाओं की कदर करते हैं और हम चाहते हैं कोई भी आदमी अगर गलत टिप्पणी करे कि वो मोहम्मद साहब के बारे में हो और चाहे किसी जी धर्म विशेष के बारे में, चाहे उनके आराध्य के बारे में,
जी किसी भी धर्म के देवताओं के बारे में हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि वो संसद टाइम करके जो है 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात करते और द्वार के अंदर जो है धर्म गुरु का चोला पहनकर और धर्म गुरु हमारे भगवान जी कलर को जो है वो बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और जो 2 साल के अंदर वो त्यागी जो इस्लाम से निकलकर और हिंदू धर्म परिवर्तन करके और वो चोला पहन के यहाँ पर हर उत्तराखंड में गलत करते। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि जिसने भी भगवा पहन लिया है जी वो जहर उगलेगा? ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसा ना उस धर्म को उस जिस धर्म के अंदर वो आया है बंदा उसको उतना महत्वपूर्ण मत दो। भाई तो धर्म में आ गया, यहाँ बैठा रहो एक तरफ साइड में। सुनो, हमारे 1 अरब 35 करोड़ लोग हैं। सुनो, इसके अंदर जो है लगभग 90 करोड़ लोग जो है एक समुदाय के हैं। तो उनको चाहिए कि उनके धर्म के अंदर कोई आदमी आकर अगर माहौल खराब करने का काम कर रहा है, समस्याएं खड़ी करने का काम कर रहा है, तो उसको मंच पर न लाया जाए, उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाए और भगवा एकदम से उसको न पहनाया जाए। ठीक है, क्योंकि भगवा एक शांति का ठीक है आपकी जी। सुशील तिवारी जी, आप सहमत हैं क्या आरिफ अकरम जी से, हाफिज अकरम जी से? हाँ बिल्कुल, मैं इनसे कई बातों से सहमत हूँ, अंत के बातों से। लेकिन प्रथम बात जो इन्होंने कही वो बिल्कुल निराधार है। हाँ। कि सारे धर्म समान है। पहली बात तो धर्म एक सनातन है, इस्लाम जीवन जीने की शैली है, तो सिख जो है वो हमारा ही पंथ है, जैन वो हमारा ही पंथ है। और ये बात देखिए, ये कहने के लिए इन्होंने बड़ी मीठी बातें करी, कितनी अच्छी बातें करी हमारे कुरैशी साहब ने, लेकिन कुल मिला के उन्होंने यहाँ भी मार दिया, बोले सारे धर्म एक समान है। अरे आप 1400 साल पहले का आपका धर्म है, हमारा हजारों करोड़ों साल लाखों साल पुराना धर्म है, हमारा आपका जीवन जीने का शैली है, आप कुरान से चलते हैं, हमारी तमाम प्रथा और परंपराएं हम उससे चलते हैं। लेकिन देश तो संविधान से चलता है ना सर, लेकिन देश तो संविधान से चलता है। बिल्कुल, वो पुराण से चले जी, आप पुराण से चलें, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा। कंफ्यूज न करे देश को कि सारे धर्म बराबर है। अरे धर्म तो सिर्फ सनातन है और कोई धर्म है नहीं, बाकी एक मजहब है जो जीवन जीने की शैली है, और बाकी हमारे पंथ है, वो सिख सिख हिंदू ही है, सिख हमारा पंथ है। क्योंकि जब मुगल काल के अंदर आक्रांताओं ने जब हमला बोला तो हमारे ही जो क्षत्रिय हिंदू थे उनके जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे उन्होंने पगड़ी बांध के और उन मुगल आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, उनको सरदार जी कहा गया, उनको सिख कहा गया। और वो सिख कोई धर्म नहीं है, सिख जो है वो एक पंथ है, वो हमारी ही एक शाखा है। सर हम धर्म की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ना सर, हम धर्म की तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये चर्चा कर रहे हैं। रतनलाल में हो रही, मैं रतनलाल को मैं कह तो रहा हूँ कि रतनलाल जैसे अपराधी को ये एक अपराधी नहीं है, ये पीएफआई का एजेंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दलाल है। आप ईडी के वेबसाइट पे जाइए, इन सबका नाम मिलेगा। आप विदेशी आक्रांता की बात कर रहे हैं कि वो विदेशी आक्रांता भारत आए, लूट मचाए, आतंक मचाए, कत्लेआम मचाए, और अब भी ये हो इसके लिए बीज यहां पर छोड़ गए कि जब भी उसमें पानी दिया जाएगा ये आतंक यहां फैलेगा, कत्लेआम फैलेगा। और वो है मंदिर मस्जिद का विवाद, मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दिया गया। इस समय हम लोगों की जरूरत क्या है? क्या एक दूसरे से लड़ जाए, एक दूसरे को काटें, या फिर समझें कि वो आक्रांता आया, भारत को लूट करके ले गया और यह लड़ाई का बीज बो गया, आज हम उस बीज को उखाड़ फेंकें, और उखाड़ फेंकने के लिए दोनों लोग आए? है ऐसा उपाय आपके पास? नहीं, कहाँ आ रहा है देवेंद्र जी, नहीं आ रहा है ना। आप समझने का प्रयास करिए, जब अभी काशी विश्वनाथ का मामला आपने देखा होगा, उसमें मुस्लिम वर्ग को कहाँ भाईचारा दिखाया, वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, बोला नहीं वो तो जबकि सर्वविदित है कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद जो है बनाई, आलमगीर मस्जिद बनाई ज्ञानवापी परिसर के अंदर, और बाबा शिव, और ये सर्वविदित है, आज से नहीं, हमारे पुराणों में इतिहासकारों ने, और मतलब हजारों करोड़ों साल से। इसका जवाब ले लेते हैं ना सर, इसका जवाब हम आरिफ जी से ले लेते हैं जी, इसका जवाब हम आरिफ खलील खान जी से ले लेते हैं।
ठीक है, कहाँ भाईचारा दिख रहा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं भाईचारा कहाँ क्यों नहीं जा दिख रहा रहा है। सर? आरिफ हबीब खान जी, भाईचारा क्यों नहीं दिख रहा है? भाईचारा तो दिखना चाहिए ना इसमें। भाईचारा ऐसे दिख रहा है कि जो इतिहास बताया जा रहा है जी, कि विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, लूट मार किया, ये किया वो किया, ये सब भ्रामक प्रचार है। भ्रामक प्रचार कैसे है? इतिहास में वर्णित है सर। या तो आप मुझे बोल लेने दीजिए या जी। फिर आप बोल लीजिए, तब मैं जवाब दूं आपको। ठीक है, पहले ये आप सब भ्रामक प्रचार है। ठीक है। हाँ, ये सब भ्रामक प्रचार है। जिस व्यक्ति के बारे में ये बात कही जा रही है, औरंगजेब के जमाने में बनारस के अंदर धनेडा की मस्जिद आज भी है, और उस धनेडा की मस्जिद को औरंगजेब ने नहीं बनवाया था, तो पंडित परिवार के व्यक्ति ने अपने दरवाजे पर बनवाया था। क्यों बनवाया था उसका इतिहास भी आज जिंदा है, भले ही उसको टीवी पर और मीडिया पे न प्रचार किया जाए। वो लड़की पंडित जी की, उसका सेनापति एक यहाँ पर था मुसलमान औरंगजेब का, जिस उसके पिताजी को बुला करके कहा कि इस लड़की को 7 दिन के अंदर हमारे पास भेजो तैयार करके, और वो अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। तो पंडित जी बहुत परेशान हुए, और जब बिटिया ने उसकी पूछा कि क्या मामला है पिताजी, आप क्यों परेशान है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो बिटिया ने कहा कि आप 1 महीने का समय ले लीजिए और कहिए कि हम 7 दिन में तैयार करा करके जिस तरह से आप चाहते हो दुल्हन की तरह मैं भेज नहीं पाऊंगा। 1 महीने का समय ले लीजिए, कोई हल निकल आएगा। और फिर वो लड़की दूसरे दिन ही मुगल शहजादे का ड्रेस पहन करके दिल्ली की तरफ, औरंगजेब की तरफ इंसाफ मांगने चली गई, और वहाँ पहुंची तो जुमे का दिन था। जुमे के दिन जब औरंगजेब नमाज पढ़ करके निकलते थे तो सीढ़ियों के दोनों तरफ फरियादी खड़े रहते थे, अपनी अपनी समस्याओं की चिट्ठी लिख करके। वो लड़की भी चिट्ठी लिख करके वहाँ खड़ी हुई थी, और वो एक एक से चिट्ठी बढ़ करके ले रहे थे। जब उस लड़की से लेने लगे तो अपने हाथ पर उन्होंने रुमाल रख दिया या कपड़ा रख दिया। तो लड़की ने सवाल किया कि महाराज ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों, कि आपने सबसे ऐसे ही ले लिया, और जब मुझसे मेरी चिट्ठी लिया तो आपने कपड़ा रख दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तू लड़की है, लड़का नहीं है, और मेरे यहाँ लड़कियों को छूना और देखना हराम। उन्होंने उस लड़की को महल ले जा करके रखा, और कम से कम जितने दिन भी वो थी उसको कम से कम 20 बार बेटी कह करके संबोधित किया, और कहा कि जहाँ तेरी डोली समय से उठेगी और उस सेनापति के यहाँ जाएगी। लड़की बहुत चक्कर में पड़ी कि हमसे इंसाफ मांगने आए थे, और महाराज ने हमको कुछ साफ जवाब नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि जिस दिन महाराज पंडित जी को उस सेनापति के अपनी बिटिया को पहुंचाना था, उसका नाम शकुंतला था, वह लड़की को तैयार करा करके वो ले गए जब, तो वहाँ पर फकीर के भेष में खुद औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान के बादशाह वहाँ मौजूद थे। और ये जब किसी की बात आती थी तो वो गरीबों में पैसा लुटाता था, और पैसा लुटा रहा था। तो औरंगजेब ने कहा कि मैं देता हुआ पैसा नहीं लेता हूँ, मुझको हाथ में दे। तो जब उसने हाथ में दिया सेनापति ने, तो उन्होंने अपना कंबल हटाया और देखते ही उसका फाख्ता उड़ गया, और 4 हाथी बुला करके उसको चिरवा दिया, और उस बेटी को इंसाफ दिलाया। कहने का क्या मतलब है आपका? सुनिए मेरी बात सुनिए। कहने का तात्पर्य जी जाकर के समझ गए। मेरी बात सुनिए। उस चौखट पर जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा कि बेटी जिस दिन तू मेरे पास आई थी उस दिन से मैंने पानी छोड़ दिया था, और मैंने कहा था जब इंसाफ दिला दूंगा तब पानी तुम्हें मैं पीऊंगा, और उसी के घर का पानी पिया। जिस औरंगजेब ने एक बेटी की को न्याय दिलाने के लिए, पंडित समाज की एक बेटी को और न्याय दिलाने के लिए दिल्ली से फकीर के देश में चल करके वो आए और अपने सेनापति को चिरवा दिया, वह व्यक्ति किसी के साथ नाइंसाफी कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता है। और सब जानते हैं कि वो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर क्यों तोड़ा गया, वह उसका कारण क्या था, लेकिन उस तथ्य को छिपाया जा रहा है। निश्चित रूप से अगर उस तथ्य को लोग ओपन कर देंगे तो सारा मामला खुल जाएगा। और ये जो सारे इतिहास के दस्तावेज आप ही के पास मौजूद हैं आरिफ जी, आरिफ हबीब खान जी, सारे इतिहास आपके पास मौजूद हैं। जो इतिहास लिखा गया है आप उसे गलत बता रहे हैं। हाँ ठीक है, सुशील तिवारी जी जवाब दीजिए। हम इतिहास के बारे में आपको बताएंगे हम आपको इतिहास के बारे में कि जी औरंगजेब कौन था,
जी हम बताएंगे आपको। सुशील तिवारी जी को जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद हम आते हैं आपके पास। ठीक है ठीक है सर, ठीक है कि औरंगजेब को ये लोग अभी भी पिता मानते हैं। भारत का मुसलमान औरंगजेब को अभी भी बाप मानता है, क्योंकि इनके आका नहीं। सुशील तिवारी जी, हम यहाँ भी आपको रोकेंगे। हम किसी के जी दूसरा किसी को गाली नहीं, हम हमारे डिबेट में जी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि उनको आघात लगे। जी नहीं, इन लोगों को ये आदत है नरेटिव, झूठा मूठा नरेटिव करने का। इन्होंने लखनऊ के लक्ष्मणपुरी में मत्स्य भवन को तोड़ के इमामबाड़ा बना दिया और कहानी ये कर दी कि बोला वो नवाब जो है गरीबी बहुत थी और सूखा पड़ा था तो लेबरों को काम दिए था, तो रोज बिल्डिंग तोड़वाता था, रोज बनवाता था। अरे बड़ा मूर्ख नवाब था जो है वो भाई एक्सपेंशन कर सकता था, हजारों करोड़ों एकड़ जमीन थी उस समय, एक्सपेंड कर देता बिल्डिंग को, तोड़वाता क्यों था? बड़ा मूर्ख नवाब था। तो ये इन लोग की नैरेटिव पे क्यों जा रही है? औरंगजेब को अभी भी अपना पिता मान रहे हैं, जो आक्रांता, जो पूरा इनके इतिहासकारों ने ये बताया हुआ है कि औरंगजेब लुटेरा था, आक्रांता था, उसने मंदिरों को तोड़े, मंदिरों पे गुंबद लगाया, उसके ये वाहवाही कर रहे। ठीक है आरिफ जी जवाब दीजिए। मैं कतई सहमत नहीं हूँ। आप मेरे भाई हो, हम एक ही देश में रहते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे पलते हैं। आप मेरे भाई हो और बहुसंख्यक हो, इसलिए बड़े भाई हो। आपने दो जहाँ तकलीफ दे बात कही है, एक तो आपने अशब्द का प्रयोग किया अभी, दूसरा आपने कहा 55 विधर्मी मुल्कों को। विधर्मी मुल्क आप नहीं कह सकते। आपकी आस्था अगर इस्लाम में नहीं है तो आप अभी रतन लाल जी को डिनाई कर रहे हैं, रतन लाल जी को अपराधी कर रहे हैं, कह रहे हैं। जी तिवारी जी काम आप भी कर रहे हैं। क्या अरुण यादव भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर जी पर तिवारी जी हुआ एक व्यक्ति है, उसने आज अपने ट्वीट में लिखा है कि जब तक ठीक है, विधर्मी शब्द का प्रयोग आपने क्यों किया? जी सुशील तिवारी जी जी अरे भाई विधर्मी है, आप बात समझिएगा। हमारे धर्म के हिसाब से गाय को नहीं खाया जाता है, ये हमारे धर्म में गाय को खा के खाते हैं, विधर्मी नहीं कहा तो विधर्मी होगा? बताइए, ये बात समझिएगा। देव और दानवों की लड़ाई है। देव कौन है, दानव कौन है, धर्मी कौन है, विधर्मी कौन है, ये कहने की बात कर। अगर ये विधर्मी नहीं है तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भारत की संविधान से उनको लगाव नहीं है, भारत की संस्कृति से लगाव नहीं है, भारत की अखंडता से लगाव नहीं है, इनको औरंगजेब से लगाव है, इनको मुस्लिम विधायक देशों से लगाव है, इनको पाकिस्तान से लगाव है। क्यों नहीं इनको अच्छी लगी? दिक्कत ये है कि विधर्मी ये नहीं है तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? इस बात का ये जवाब हमें दे। अगर ये विधर्मी नहीं तो बुरा क्यों लग रहा है? अगर ये विधर्मी नहीं है तो बुरा क्यों लग रहा है? इस बात को समझना चाहिए कि हमारे धर्म में गाय को माता माना जाता है, ईश्वरीय अवतार माना जाता है, उस दूध को अमृत माना जाता है, और ये विधर्मी गाय को काट के खाते हैं। विधर्मी कहने में क्यों इनको दिक्कत हो रही है? अगर ये विधर्मी नहीं है तो इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इस बात को ये बताएं। बात आप कर रहे हैं, ठीक है, आपसे सहमत नहीं हूँ इस बात से। भाई मैं इसको कोट करके तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो विधर्मी बोल रहा हूँ। मैं रतन लाल विधर्मी है, भगवान शंकर पे उसने अपना टिप्पणी की है, रतन लाल विधर्मी को ठीक है, सजा होनी चाहिए। तो विधर्मी होने पे इनको बेइज्जती क्यों लग रही है? बचपन के लोग विधर्मी थे, इनको बेइज्जती क्यों लग रही है? इनको औरंगजेब बड़ा अच्छा लग रहा है, औरंगजेब बहुत अच्छा था, बहुत सुल्तान अच्छा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। औरंगजेब इनका बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, बात विदेशी आक्रांता की हो रही है, बात विदेशी आक्रांता की हो रही है। जी हाफिज अकरम कुरैशी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, आप दोनों के पास आएंगे जी, हम आप दोनों के पास आएंगे, समय मिलेगा, आप लोग अपनी अपनी बातें रखिएगा। हाफिज अकरम कुरैशी जी, आप औरंगजेब को क्या मानते हैं? विदेशी आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते? जी कुरैशी जी। जी जनाब, जी जनाब बताइए जी, क्या फरमा रहे? हमारा सवाल ये है कि आप औरंगजेब को विदेशी आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते? देखिए ऐसा है, मैंने औरंगजेब के बारे में जितना कुछ पढ़ा है, मैं औरंगजेब के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करूंगा जी, क्योंकि मैंने उसको उस जमाने का धार्मिक गुरु की हैसियत से बादशाह देखा है जी, मैंने जो अपने इतिहास में पढ़ा है। अगर
कोई आदमी औरंगजेब के बारे में गलत टिप्पणी करता है, गलत बात करता है, मैं उसको भी उतना ही खंडन करूंगा जितना जो है प्रोफेसर के मामले को खंडन करता हूँ जी। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो है उनकी कब्र का हटाने की बात की गई, वो इतिहास क्यों तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। खता जो है औरंगजेब की नहीं, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने वालों की है। आप इतिहास को लेकर बैठिए, कहीं इतिहास के अंदर तो इतिहास आप बैठ करके लिख देते वहां जाके, तोड़ मरोड़ के पेश की गई। ये इतिहास पे विश्वास नहीं है, कभी संविधान पे विश्वास नहीं है, क्या कहते हैं आप लोग? जी धर्मेंद्र शुक्ला जी जवाब दीजिए। आप ये बताइए कुरैशी साहब, मेरी एक बात सुन लीजिए, आप धर्मगुरु हैं और आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, मुगलों का समर्थन कर रहे हैं। मुगलों ने देश पर क्या किया? मैं कह रहा हूँ कि औरंगजेब का समर्थन करना, महमूद गजनवी का समर्थन करना, ये सब आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे। यहाँ पर आकर के इन लोगों ने धर्म परिवर्तन का खेल किया और मुगल नहीं आए हमारे मुल्क में, हमें मुगलों के बादशाहों ने दावत दी है, यहाँ के राजाओं ने बुलाया गया उनको। कुरैशी साहब, यही सब तो आपको मानने की आवश्यकता है। काशी में आज जो बवाल मचा हुआ है, ये सब आप लोगों की देन है। नहीं, इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है। ये मुल्क धर्म और भय के नाम पर नहीं चलेगा, नहीं धर्म और भय के नाम पर नहीं चलेगा। कुरैशी साहब, नहीं तो जब हम राम की औरंगजेब को गुरु मानने से चलेगा? सर ये बताइए जरा, आप औरंगजेब को गुरु मानते हैं, तब आप धर्म की बात करते हैं जी, तब आप संविधान ये मानने से चलेगा हमारा देश? धर्म इतिहास नहीं मानते आप? इतिहास में आक्रांता लिखा गया है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि विदेशी आक्रांता था, वो मंदिरों को ध्वस्त करता था। लागू करो आप 1991 का कानून लागू, जनेऊ तोले जाते थे सर, इतिहास पढ़ लीजिए एक बार, जनेऊ तोले जाते थे उसके शासनकाल में। इतिहास को 70 साल तक अंग्रेजियों ने तोड़ा और मरोड़ा जी। आपने जो बताया वही हमने पढ़ा और अब आप उसको मानने के लिए क्या हो गया? सुशील तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मुझे बताइए, जो खिलजी को अपना मैं पिता कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि गलत। आप बताए ना, खिलजी को, औरंगजेब को जो गुरु मान रहे हैं, जो आराध्य मान रहे हैं, वो क्या देश में भाईचारा लाएंगे? मुझे बताइए। हम मथुरा की बात करें, क्या ये बताइए मुझे कि जो औरंगजेब को गुरु मानते हैं वो क्या देश के अंदर भाईचारा लाए? सुशील तिवारी जी को बोल लेने दीजिए। सुशील तिवारी जी, मुझे बताइए, जो औरंगजेब को अपना गुरु मानते हैं, जो उनको अच्छा मानते हैं, जो उनको आक्रांता मानते नहीं यहाँ के मुसलमान, आप समझिएगा बात को भाई। ये अगर प्रवक्ता बन के आए हैं हमारे धर्म गुरु जी या हमारे और एक भाई है, अगर ये दोनों सपा से आए हैं, प्रवक्ता हैं, और एक धर्मगुरु मुस्लिम धर्मगुरु आए हैं, जब इनकी ये सोच हो सकती है तो इनके नहीं, हबीब खान जी की बात हम नहीं कर रहे, हबीब खान जी की बात नहीं कर रहे। हबीब पूछना बाकी है कि वो आक्रांता मानते हैं औरंगजेब को या फिर धर्मगुरु मानते हैं, क्या मानते हैं? एक मुस्लिम धर्मगुरु जो है कहते हैं उनके बारे में हबीब खान जी आप भी स्पष्ट कर ही दीजिए। इतिहास को, संविधान को गलत बता हबीब खान जी स्पष्ट कर दीजिए क्या हालत हो। जो भी विदेशी यहाँ पर आए, दूसरे मुल्कों से आकर के यहाँ पर सत्ता किया उन्होंने, तो उनको हर अपनी सत्ता सौंपने के लिए यहाँ के लोग दोषी हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि उनका इतिहास पढ़ लीजिए, जितने भी विदेशी आक्रांता आए उनमें से एकाध को छोड़ करके बाकी सब यहीं पर मिट्टी में समा गए, और जिस मुल्क से वो आए थे उनके घर आज भी सूखे पड़े हुए। अगर वो लूट करके ले गए, मार करके ले गए, तो 1000 साल शासन कैसे किया? 100 साल में अंग्रेजों को हम लोगों ने भगा दिया, रहने नहीं दिया, सिर्फ 100 साल में, इसलिए कि वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, और हम एकजुट हो गए सारे लोग पूरे देश के, और 100 साल में अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया। 1000 साल में अगर आपत्ति थी किसी के भी शासन पर, चाहे वह खिलजी वंश रहा हो, चाहे वह बाबर वंश रहा हो, चाहे मुगल वंश रहा हो, नहीं, औरंगजेब को मानते क्या है ये बताइए। नरेटिव मत करिए, आपके झूठे नरेटिव पे आप लोग नहीं बने। औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? पिता मानते हैं, गुरु मानते हैं, आक्रांता मानते हैं? आप औरंगजेब को गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं, आक्रांता मानते हैं, मौलवी मानते हैं, क्या मानते हैं ये बताइए। आप औरंगजेब को मानते क्या है ये बताइए। आप ये नरेटिव मत करिए, आपके झूठे नरेटिव में लोग नहीं बसने वाले। आप मुझे बताइए औरंगजेब को आप मानते क्या है? आपके गुरु है, पिता है, मुल्ला जी है,
आक्रांता है, लुटेरा है क्या वो? ये चीजें नरेटिव मत करिए। आपके नरेटिव सुनने के लिए आप इसके पास समय नहीं। आप मुझे बताइए कि औरंगजेब को आप पिता मानते हैं, अब्बा मानते हैं या आक्रांता मानते हैं? सीधे सीधे बताइए। आप गोडसे को क्या मानते हैं? आप गोडसे को क्या मानते हैं? हम गोडसे को राष्ट्र भक्त मानते हैं। हम गोडसे को राष्ट्र भक्त मानते हैं। आप बताइए औरंगजेब को मानते हैं? मैं भी यही कहूंगा कि जो व्यक्ति अच्छा सुशासन किया है और लंबे समय तक मुझे ये बताइए, आप अपने जवाब को इस तरह से डिफेंड मत करिए। मैंने तो एक बार दिया था, मैंने एक बार में दिया था भाई। मैं विशेष परिस्थितियों में उसने जो भी गड़बड़ी की, गांधी जी को मारा, मैं उसका खंडन करता हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति की किताब पढ़ा हूँ, राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रभक्त था, मैं राष्ट्रभक्त मानता हूँ। लेकिन आप औरंगजेब को क्या मानते हैं? आपको या आक्रांता? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। राष्ट्रपिता गांधी गोडसे ने गांधी को मारा, उसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ, नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत काम था। लेकिन उसके अलावा राष्ट्रभक्त, आप मुझे बताइए औरंगजेब को अब्बा या आक्रांता क्या मानते हैं? औरंगजेब आक्रांता था या क्या बातें कर रहे हैं? अब्बा या आक्रांता? अब्बा या आक्रांता? अच्छा लगे अब्बा या आक्रांता? राष्ट्रपिता के हत्यारे को आप राष्ट्रभक्त मान रहे हैं। आप काशी मैं कह रहा हूँ कि औरंगजेब अब्बा था या आक्रांता था? जवाब आपको नहीं आता है, आप नरेटिव पर बैठ गए यहाँ पे। दिक्कत यही है कि इस तरीके के इंटेलेक्चुअल लोगों की सोच अगर ये है तो आप समझिए कि ये जो 35 से 45 करोड़ लोग हैं उनकी भी सोच यही है कि सारे के सारे औरंगजेब को अपना अब्बा ही मानते होंगे। मुझे मैं यही बात कहता हूँ। लेकिन ये कुरैशी जी के पास हम जाना चाहते हैं, इसके बाद धर्मेंद्र शुक्ला जी के पास आएंगे हम। आपके ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ठीक ये है। अकरम कुरैशी जी के पास हम जाना चाहते हैं। अकरम कुरैशी जी से सवाल यही है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाना क्या मानते हैं उसे? अच्छी बात मानते हैं जी? सर हबीब खान जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके पास भी आ रहे हैं। काफी समय से आप दोनों लड़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों कह क्या रहे हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो अकरम कुरैशी जी, सवाल आपसे मेरा यही है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना लेना कहां तक उचित है? आपको क्या लगता है? अगर आपको करना हो तो क्या करेंगे? अच्छा लगेगा ना जी? वो जमीन पर मस्जिद नहीं बनाते हम लोग। सुनो, ये इतने साल पुरानी मस्जिद है, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। आज 7 साल के अंदर ये सारे वाद विवाद खड़े हो गए और जब एक कानून आ गया मुल्क के अंदर, संविधान के अंदर एक कानून आ गया, 1991 का एक कानून आ गया कि जो जिस तरह का यथा स्थिति है बनी रहेगी मुल्क के अंदर। तो फिर ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं मुल्क के अंदर? और अगर कोई मुद्दा भी है 1991 का कानून लागू नहीं होता है इस पर, क्योंकि 100 साल से पुराना मंदिर है वो। ज्ञान बढ़ाइए मौलवी जी, धर्म गुरु हैं आप। वो 1991 का कानून लागू नहीं होता उस पर। ज्ञान जवाब मैं देना चाहता हूँ। हजारों वर्ष। ठीक है, धर्मेंद्र शुक्ला जी, सुशील तिवारी जी, धर्मेंद्र शुक्ला जी जवाब देना चाहते हैं, दीजिए। अभी जैसा कि धर्मगुरु कुरैशी साहब ने बताया कि हम बिना खरीदे जमीन की मस्जिद नहीं बनाते। दूसरा, इन्होंने 1991 का हवाला दिया और उस कानून की बात करी। उस कानून में ये भी जिक्र है कि 100 साल पहले का मामला अगर होगा तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। एक बार पढ़ लीजिए कुरैशी साहब। जी। दूसरी बात, आपने कहा कि हम बिना खरीदे जमीन मस्जिद नहीं बनाते। आपने काशी में सारी कब्जे वाली जमीनें हैं, सारी की सारी कब्जे वाली जमीनें। आपने मथुरा में जमीन खरीदी थी क्या? आपने देश भर में मस्जिदें तोड़ करके बनाई गई। मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। नहीं बन सकती। सुनो, मंदिर मस्जिद नहीं बन सकती। तो फिर ये जो कौमी एकता की बात आप कर रहे हैं, इस कौमी एकता की बात आप सबसे क्यों नहीं करते? आप अपने लोगों से बोलिए ना इस चीज को। सर हाफिज अकरम कुरैशी जी, आप कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बन सकती, तो जो गौरी श्रृंगार ज्ञानवापी में और जो देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर हैं, क्या मस्जिद में ये मूर्तियां बनाई जाती हैं? सर नहीं, हाँ सर, जवाब दीजिए।
अकबर ने दीन इलाही चलाया था और जिसका हमने उस समय में भी हम लोगों ने खंडन किया था। वो सबको एकता के रूप में लाने का एक प्रतीक मिशन उसने चलाया था, जिसको वो दर्शाना चाह रहा था। अब उसने वो मस्जिद के पास जो है इस तरह की आकर्षित चीजें क्यों बनाई, किस लिए बनाई, लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई सर जी। ये वाली बातें मस्जिद से बाहर कर रही साहब। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है जी। धर्मेंद्र शुक्ला जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिसमें मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। इस देश में जितने भी जी पुराने बिल्डिंगें, आप चाहे वो लालकिला की बात कर लीजिए, चाहे वो ताजमहल की बात कर लीजिए, जितने भी इस देश में कंट्री में जो बने हैं अपने देश में, ये मुस्लिम कंट्रियों में जो नहीं बने इस प्रकार की बिल्डिंग है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुशील तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे पास समय की कमी है जी। सुशील तिवारी जी जी। मैं संक्षेप में 2 विषय रखूंगा, दोनों का जवाब मिल जाएगा आपको जी। देखिए, पहला विषय ये है जमीन जिहाद से जुड़ा हुआ, जिसको आप मस्जिद बोलते हैं, खरीद के बनाते हैं। ये पहले हरी चादर डालते हैं, फिर साइकिल की दुकान खोलते हैं, फिर पंचर की दुकान खोलते हैं, फिर मीट मुर्गे की दुकान खोलते हैं और वहां मस्जिद बन जाती है और कहते हैं मस्जिद खरीद के बनाते हैं। पहली बात तो ये सफेद झूठ है। दूसरा, आज का विषय था रतन लाल का। रतन लाल जैसे जितने भी विधर्मियों का नाम हमने लिया, चाहे चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी का हो, चाहे वो बामसेप का अध्यक्ष बामन मेश्राम हो, और चाहे जीतन राम मांझी बिहार का एक कुकुर हो, और चाहे ये रतन लाल जैसे प्रोफेसर जो द कश्मीर फाइल मूवी देखी होगी, उसमें राधिका मेनन नाम होता है, लेकिन काम वो इस्लाम के लिए करती है, देश में इस्लाम के प्रचार के लिए करती है, हमें जात पात में बांटे काम करते हैं। ऐसे प्रोफेसरों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आपको बता दी, और साथ ही साथ सुशील तिवारी जी, हम ये भी कहेंगे कि ऐसे प्रोफेसरों की बात भी लोगों को नहीं माननी चाहिए, न सुनना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का जी, बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का। आप आए और इस कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। तो कुल मिलाकर के यह देखा गया कि वास्तव में जो विदेशी आक्रांता हैं आए और हमारे सनातन धर्म को छिन्न भिन्न करके चले गए, लेकिन एक बीज रोप गए जिस पर आज भी 2 समुदाय आपस में भिड़ रहा है। और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी प्रोफेसर रतनलाल जैसे, वो किसी एक पर ठेस लगाना ही चाहते हैं और यह ठेस कहीं न कहीं आग भड़काने का काम करता है। ऐसे में ऐसे बुद्धिजीवियों से देश की जनता को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनकी बातों से परहेज करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।